इसहाक डार इस वक्त चाइना का एक तारीखी विजिट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया मिस कर रही है कि यहाँ पर क्या बड़ा पॉइंट है, चाइना का ही विजिट क्यों किया जा रहा है। हम देखेंगे यहाँ पर चाइना के क्या लेवरेजेस हैं और किस तरह चाइना इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा प्लेयर है। हम देखेंगे कि चाइना इस पूरी मीडिएशन एफर्ट में किस तरह पाकिस्तान के जरिए इन्वॉल्व है, लेकिन असल लेवरेज चाइना का है क्या और क्यों इस मौके पर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का चाइना का विजिट एक तारीखी अहमियत रखता है। आइए जानते हैं। इससे पहले हमने देखा था मुस्लिम क्वाड की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग जो इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें तुर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान में आए थे और उसका एक ही एजेंडा था कि किस तरह इस जंग को ख़त्म करना है। और उसके बाद चाइना का भी स्टेटमेंट आया था कि चाइना पाकिस्तान की इन एफर्ट्स में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चाइना ने यहाँ तक कह दिया कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान और चाइना की एक ही पोजीशन है और इस हवाले से हम मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और ईरान का इशू भी इनमें से एक अहम इशू है और हम इस मामले पर पाकिस्तान के साथ कांस्टेंट राब्ते में हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो वहां पर सवाल ये किया गया और चाइना ने इसका तफसीली जवाब दिया कि क्या इसकी अहमियत है और किस तरह पाकिस्तान और चाइना एक पेज पर हैं। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि चाइना शायद ईरान की तरफ से कोई गारंटी देगा या कोई गारंटर का किरदार अदा करेगा, लेकिन ये चीज इतनी अहमियत की हामिल नहीं है जो चाइना का लेवरेज है इस जंग में, जिसको अभी हम आगे देखेंगे कि असल चीज क्या मैटर करती है चाइना की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से। चाइना ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के हवाले से यहां तक कह दिया है कि ये डायलॉग इसलिए इंपॉर्टेंट है टू हेल्प रिस्टोर नॉर्मल नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यानी चाइना भी यही चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से नॉर्मल नेविगेशन हो और जो एक आग की सिचुएशन है उसको कम किया जाए। और इस हवाले से चाइना यूएस और इजराइल को भी लताड़ा है कि आप अपनी अनजस्ट मिलिट्री कैंपेन को खत्म करें ताकि ये मामला फौरन ठंडा हो। चाइना के लेवरेज को समझने से पहले जरा पाकिस्तान की पोजीशन पर भी गौर करें, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त चाइना से भी बातचीत कर रहा है और यूएस को भी एतमाद में ले रहा है और दोनों यूएस और ईरान पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने इस बातचीत के दौरान ईरान के प्रेसिडेंट से 1 घंटे की बातचीत की है और जिन मुल्कों पर ईरान हमले कर रहा है उनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी पाकिस्तान में मौजूद थे। चाइना कहता है कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो हमारी पोजीशन है। अमेरिका अपने 15 पॉइंट्स पाकिस्तान के हवाले करता है कि वो आप ईरान को दें। ईरान शुरू में जरा एटीट्यूड दिखाता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही और आज ईरान के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनका भी बयान आ गया है कि हम पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। मसूद पेजेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट, उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के किरदार को इंडोर्स किया है। एक तरफ सऊदी अरब है जो ईरान की स्ट्राइक से काफी नाखुश है, उसके साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील है। तुर्की से पाकिस्तान मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट बाय कर रहा है, तो यहाँ पर पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने इन वीडियोस में कहा था कि ग्लोबली पाकिस्तान एक सेंटर स्टेज पर आ चुका है और इसकी वजह से भारत और इजराइल में काफी तशवीश पाई जाती है, स्पेशली भारत में, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनका डायरेक्ट पंगा है। पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन जिसमें ये बैक वक्त चाइना और यूएस को बैलेंस कर रहा है, रूस से भी बेहतरीन ताल्लुकात एंजॉय कर रहा है और सऊदी अरब और ईरान को भी साथ लेकर चल रहा है। इस मौके पर अगर हम तारीख को साइड पर रख दें तो ये बड़ी ज्यादती होगी। ये चीज हमें याद दिलाती है 1971 की। वैसे तो उसी साल पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए थे, लेकिन उससे चंद माह पहले भी पाकिस्तान ने एक बड़ा तारीखी किरदार अदा किया था। जब चाइना को यूएस के साथ मिलाया था, पाकिस्तान ने इनकी डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन में अपना किरदार अदा किया था। आप अंदाजा लगाएं, इससे पहले अमेरिका ताइवान को चाइना कहता था, लेकिन उस डेवलपमेंट के बाद जो मेनलैंड चाइना है, जो हमारा दोस्त है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया क्योंकि अमेरिका ने सबसे पहले उससे बातचीत की। उससे पहले चाइनीज बंद कमरे में दीवारों के अंदर काम कर रहे थे और दुनिया के साथ ओपन अप नहीं हुए थे। सिर्फ चंद ममालिक थे, उनके कुछ हमसाया ममालिक थे, पाकिस्तान था जिन्होंने उनसे बातचीत शुरू कर दी थी बहुत पहले। और पाकिस्तान का वो किरदार आज तक सबको याद है जब एम्बेसडर हिलाली इस हवाले से एक्टिव हुए थे और अमेरिका के जो टॉप डिप्लोमेट
थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था और सीक्रेटली इस्लामाबाद से बीजिंग का विजिट किया था। और उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन और चाइना के लीडर जो एनलाई की मीटिंग तय पाई थी। और फिर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडर और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग से भी ये पाकिस्तान की बदौलत हुआ था। हेनरी किसिंजर ने इस्लामाबाद से बीजिंग तक की फ्लाइट पाकिस्तानी प्लेन में ली थी और आज की डेट में वो फ्लाइट इसहाक डार ले रहे हैं, एक ऐसी जंग को डिस्कस करने के लिए जो पॉसिबली ग्लोबल ऑर्डर के अंदर बहुत सी नई चेंजेस लेकर आ रही है, जो हम अभी आगे देखेंगे। इस वक्त ऐसी स्ट्रक्चरल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन सिर्फ पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान ने एक बार फिर तारीख को दोहराया है। उस वक्त चाइना और अमेरिका की मीटिंग के बाद दुनिया बड़ी हद तक चेंज हुई थी, बड़ी बड़ी चेंजेस आई थी और अगर यहाँ पर कुछ डिसाइड हो जाता है तो यहाँ भी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। और वो क्या वजह है? चाइना का लेवरेज है जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं। अब चाइना की बात करें तो उसका ईरान से बड़ा गहरा कनेक्शन है, इनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ईरान से ये तेल खरीदते हैं, अपनी एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा ये ईरान से लेते हैं, लेकिन ईरान के लिए चाइना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईरान अपनी टोटल ऑयल एक्सपोर्ट्स का 80% चाइना को बेचता है, लेकिन चाइना तकरीबन 5 से 6% इनसे तेल लेता है। लेकिन इसके बदले जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्या करती है, वो हमने आपको कई वीडियोस में बताया हुआ है, वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती है। ईरान चाइना के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो अमेरिका को रेजिस्ट करता है और यहाँ पर ईरान का गिर जाना चाइना के मफाद में नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि चाइना बहुत सी मिलिट्री डील्स भी इनसे करता है, डिफेंस डील्स, जिसमें हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि की कंपोनेंट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल होते हैं वो चाइना इनको देता है। इसके अलावा भी ईरान की जो पूरी मिसाइल इंडस्ट्री है उसके कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के जो इन मिसाइल्स को पावर अप करते हैं। चाइना का बेडू सिस्टम जो इनके मिसाइल्स पर नस्ब है। रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो इनको 90% तक चाइना कंट्रोल करता है, हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और इस पर पूरी दुनिया की डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज बेस करती हैं। अमेरिका का F-35 हो या ईरान के मिसाइल्स हों या फिर इजराइल के आयरन डोम के इंटरसेप्टर्स हों, इन सब में रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। और वो कहां से आते हैं? वो आते हैं चाइना से। तो यहां पर हमें एक ग्रैंड बारगेन नजर आता है। चाइना को ईरान से चाहिए एनर्जी, जबकि दूसरे कैंप को बशमूल ईरान, बशमूल इजराइल, बशमूल अमेरिका, इन सब को चाहिए चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स। और चाइना ने अभी तक रेयर अर्थ मिनरल्स पर से बैन हटाया नहीं है कि वो यूएस कंपनीज के साथ तिजारत करें। चाइना ने ये बैन कर दिया था, बाद में फिर ट्रम्प की मीटिंग हुई थी तो इन्होंने कहा था कुछ नरमी करेंगे, लेकिन अगर आप टैरिफ्स कम करेंगे। और अभी 6 हफ्तों बाद फिर एक मीटिंग होनी है डोनाल्ड ट्रम्प की और शी जिनपिंग की, जिसमें चाइना डिसाइड करेगा कि किस हद तक इनको रेयर अर्थ मिनरल में छूट दी जाए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका अपने पैर पर किस तरह कुल्हाड़ी मार रहा है। अमेरिका तेजी से अपना जो आर्सनल है, जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरसेप्टर्स हैं, उनको कंज्यूम करी जा रहा है। और ये तो हमने आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताई थी कि कितनी तेजी से ये कंज्यूम कर रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं इनके इंटरसेप्टर्स, इनकी फायर पावर। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स 1/3 अपने ये मिसाइल सिर्फ 26 दिनों में जाया कर चुके हैं और दोबारा 26 दिन से पहले की सूरत हाल में आने के लिए इनको 2 साल का अरसा दरकार है। और वो भी तब जब चाइना से रेयर अर्थ मिनरल आएंगे। चाहे यूएस के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स हो, थार्ड सिस्टम हो, एरो सिस्टम हो या डेविड स्लिंग, या ईरान के फतह 2 हाइपरसोनिक, खैबर शिकन या इमाद मिसाइल्स हों, इन सब में चाइना के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। चाइना के ये रेयर अर्थ मिनरल यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री की एक बैकबोन है। अगर ये नहीं आएंगे तो ये एडवांस इक्विपमेंट नहीं बनेगा। और हम सबको पता है ये तीनों ममालिक अपने मिसाइल आर्सनल को तेजी से ख़त्म करते जा रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और जितनी तेजी से ये ख़त्म होते जाएंगे चाइना का लेवरेज उतना ही तेजी से बढ़ता जाएगा और इन तीनों को चाइना की मजीद ज़रूरत पड़ेगी। और आज जब इस जंग को रुकवाने की कोशिश हो रही है तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त बीजिंग में मौजूद हैं, जहां पर बीजिंग ये डिसाइड करेगा कि किस हद तक उसने ये लेवरेज अपना रखना है। अपने दोस्त को तो वो सप्लाईज देगा ईरान को, लेकिन इजराइल और अमेरिका को जो चीज़ें चाहिए चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से, चाइना क्लियरली इस एडवांटेज को इस्तेमाल करेगा, ना सिर्फ अब बल्कि ट्रम्प के साथ जो मीटिंग होनी है 6 हफ्ते बाद उसमें भी। पाकिस्तान की ये एफर्ट्स कामयाब होती हैं या फेल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट है। ये निगोशिएशंस डिसाइड करेंगी कि ये जंग खत्म होती है कि नहीं।
इन मिसाइल्स का इस्तेमाल होता रहेगा कि नहीं, चाइना पर डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता खुलेगा कि नहीं, ये सब इन मुज़ाकरात पर डिपेंड करता है। और उसमें जो की प्लेयर है वो है पाकिस्तान, जो इन सारे प्लेयर्स को कनेक्ट करता है साइमल्टेनियसली। चाइना और ईरान पाकिस्तान के हमसाए हैं। यूएस के साथ हमारी एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। सऊदी अरब जो जीसीसी स्टेट्स का एक किस्म का सरबराह है, और जीसीसी जो ईरान के हमलों का सामना कर रही है, उसके लीडर के साथ पाकिस्तान की डिफेंस डील है। पाकिस्तान के अलावा ये किरदार और कोई अदा कर ही नहीं सकता था, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पाकिस्तान कामयाब हो ताकि दुनिया की इकोनॉमी पर जो एक प्रेशर आया हुआ है वो कम हो। इस वक्त हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं और फूड क्राइसिस सर पर मंडला रहा है। लोगों का ट्रैवल महदूद हो जाएगा, लोगों को खुराक के लाले पड़ जाएंगे अगर ये मसला हल ना हुआ। अगर ये जंग चलती है तो चाइना का रेयर अर्थ मिनरल तो बिकेगा, चाइना की सप्लाईज भी होंगी, लेकिन चाइना को भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा एनर्जी सप्लाईज के हवाले से। और रूस जो अपने प्रॉफिट्स दुगनी कर चुका है जब से ये जंग शुरू हुई है, वो अकेला चाइना की जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। 1.5 अरब की आबादी है चाइना की, उसको उन्होंने मैनेज करना है। और जिस तरह अभी उन्होंने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया हुआ है, चाइना को भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी अगर एनर्जी क्राइसिस हल नहीं होता अगले कुछ महीनों में। अभी हम देखें जो रिलेटिवली वीकर इकोनॉमीज हैं एशिया में, जैसे फिलीपींस हैं या बाकी इंडिया है, यहाँ पर मसले मसाइल शुरू हो गए हैं। यहाँ पर पेट्रोल पंप्स पर लोग लड़ना शुरू हो गए हैं। कई मुल्कों ने परवाजें बंद कर दी हैं, कई मुल्कों ने आधे पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए हैं और कई जगहों पर पेट्रोल की प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। ये एक ऐसा क्राइसिस है जो इंसानियत की बका के लिए खतरा है। और इस क्राइसिस में हम क्या देख रहे हैं कि जहां ईरान को इन्होंने वीक करना था, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल किए बैठा है और वो ये कह रहा है कि हम यहाँ से टोल टैक्स लेंगे। इस हवाले से वो अपनी पार्लियामेंट से भी मंजूरी ले चुके हैं, वो तैयार बैठे हैं, इसको लीगलाइज करने जा रहे हैं अपने मुल्क में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब कंट्रोल होगी, यहाँ से गुजरने वाली शिप एक टोल टैक्स देगी जो कि युआन में होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि चाइना एक एज हासिल कर रहा है अमेरिका पर और अमेरिकन डॉलर पर। एक न्यू नॉर्मल सेट किया जा रहा है, एक नई आदत बनाई जा रही है ट्रेडर्स के बीच में कि जी आपने युआन में पे करना है, डॉलर्स में नहीं। एक नई करेंसी का राइज हम देख रहे हैं और वो है चाइना। तो चाइना यहाँ पर अपने जो स्ट्रेटेजिक लेवरेजेस हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और ईरान टोल टैक्स से पैसा कमाने का इरादा रखता है। जब हम देख रहे हैं कि वो इतनी ज़्यादा तबाही क्रिएट कर चुके हैं अमेरिकन और इजराइलीज, इसलिए हमें ये पता चलता है, इवन ब्लूमबर्ग भी ये बता रहा है कि इतनी ज़्यादा तबाही के बावजूद ईरान इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कंट्रोल हासिल कर रहा है। और उसकी रीज़न हमने इस वीडियो में बताई थी। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है IRGC का, उनकी सारी टॉप लीडरशिप ख़त्म भी हो जाए, उनका जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो सारी चीज़ें मैनेज करने की सलाहियत रखता है। उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जिस तरह तालिबान ने इनके साथ गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ी थी 20 साल। ईरान में डिसिप्लिन मजीद ज़्यादा है और ये इसी तरह अपने लेवरेजेस का इस्तेमाल करते रहेंगे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो या फिर इनके सपोर्टेड ग्रुप्स हों पूरे रीजन में, जिन्होंने नथ डाली हुई है इस वक्त अमेरिकन और इजराइलीज को। और हिजबुल्लाह ने अभी 5 फौजी मारे हैं इसराइल के। इराक में जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो अमेरिकन को टफ टाइम दे रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरे टैक्टिकल अटैक्स हैं ईरान के, वो भी जारी हैं। अभी देखें प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो सऊदी अरब में है, वहां पर इन्होंने अमेरिका का एवॉक्स तैयारा गिराया। और इस हवाले से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारा भाई है, हम इससे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन इनके यहाँ जो यूएस मिलिट्री एसेट्स हैं उनको हम टारगेट करेंगे। उनकी ट्वीट बड़ी माना खेज थी। उन्होंने कहा कि ईरान रिस्पेक्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कंसिडर इट अ ब्रदरली nation. Our operations are aimed at enemy aggressors who have no respect for Arabs or Iranians, nor can provide any security. Just look at what we did to their aerial command. उन्होंने कहा कि अमेरिका आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, देखें हमने क्या हाल किया अमेरिकन बेसिस का आपके मुल्कों में। हाई टाइम टू इजेक्ट यूएस फोर्सेस, ये टाइम है कि यूएस फोर्सेस को इस रीजन से निकाल दिया जाए। इससे हमें पता चलता है कि टैक्टिकल कामयाबियों के बावजूद यूएस और इजराइल स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और ना सिर्फ ईरान को एक एडवांटेज हमें यहाँ पर नजर आया, मतलब एक महीना पहले तक ईरान इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा था, रशिया के प्रॉफिट्स में इजाफा हुआ है और चाइना के जो रेयर अर्थ मिनरल का लेवरेज है उसमें भी इजाफा हुआ है।
और इससे चाइना अमेरिका की मिलिट्री मूवमेंट्स के हवाले से भी बहुत सा डेटा इकट्ठा कर रहा है कि किस तरह ये मिसाइल दाग रहे हैं, कहाँ से दाग रहे हैं, कैसी मूवमेंट्स कर रहे हैं, थर्मल सिग्नेचर्स और डेटा लिंकेजेस को हासिल करके, और एक बहुत बड़ा डेटा हासिल कर रहा है चाइना। एक लाइव थिएटर ओपन हुआ हुआ है उसके लिए, अमेरिका को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर यूएस के जो दुश्मनान हैं उनकी जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उसमें हम इजाफा देख रहे हैं, और अमेरिका का नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। उनके अपने जरीदे ये लिख रहे हैं कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फायर पावर यूज हो चुकी है, महंगा मिलिट्री इक्विपमेंट वो टारगेट किया जा रहा है, सोल्जर्स जख्मी हो रहे हैं, और अमेरिका की जो पावर प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हुई है। मतलब जो एक इमेज था सुपर पावर का कि किसी को भी तहस नहस कर सकते हैं, वो खुद तो क्लेम करते हैं कि हमने बहुत तहस नहस किया, लेकिन जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो भी दुनिया के सामने, और वो वेस्टर्न मीडिया हमें बता रहे हैं, हम खुद नहीं कह रहे। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, CNN हो या फिर ब्लूमबर्ग हो, सारे यही कह रहे हैं अमेरिका का नुकसान कितना ज़्यादा हो चुका है। और एक और जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो ईरान ने क्लेम किया है कि जितनी इनकी बेसिस थी मिडिल ईस्ट में, हम उनको नकारा बना चुके हैं। और ये अमेरिकन मीडिया लिख रहा है कि जो यूएस के सोल्जर्स हैं और जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो होटल्स में रह रहे हैं, सेफ हाउसेज में शिफ्ट हो गए हैं, दुबई वगैरह में। इसके अलावा फाइनेंशियल टाइम क्या लिख रहा है कि तेहरान लाइक बीजिंग विल हैव बीन डिलाइटेड टू डिस्कवर हाउ क्विकली इट कैन इन्फ्लिक्ट इकोनॉमिक पेन ऑन द वेस्ट। और ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर इमर्ज हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो बड़े खुश होंगे ये ईरान और चाइनीज़ कि इतनी आसानी से हमने इनको इकोनॉमिक पेन पहुंचा दी है वेस्टर्न ग्रुप को, और फिर स्ट्रेटेजिक लेवरेजेस अलहदा हैं जो इनको मिलते जा रहे हैं, जो इनको हासिल हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ मजीद डेवलपमेंट्स की बात करें तो एक ऑयल का भरा हुआ टैंकर जिसका ताल्लुक कुवैत से था वो दुबई के पानियों में टारगेट किया गया है, और ऑयल के फैलने का खतरा है इन पानियों में। ड्रोन अटैक के जरिए ये हमला किया गया है। ईरान और इजराइल की एक दूसरे पर स्ट्राइक्स जारी हैं। ईरान के बड़े बड़े शहर जैसे कि तेहरान और इस्फहान में पावर ग्रिड्स पर अटैक किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको निशाना बनाया गया है। जवाब में ईरान ने मिसाइल दागे हैं इजराइल के शहरों में और वहां पर तबाही हुई है। कल ईरान ने हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया था। उससे पहले ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज पर हमले किए थे इजराइल ने। IRGC के मुताबिक हमने समंदरों में इजरायली बाउंड वेसल्स को टारगेट किया है। बातचीत के साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूएस ट्रूप्स की मौजूदगी में इजाफा हो रहा है इस पूरे रीजन में, और डोनाल्ड ट्रंप खार्ग आइलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान खार्ग आइलैंड का दिफा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जो ईरान की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जहां पर ईरान बहुत ज्यादा तेल को प्रोसेस करता है। तो आप देख लें, एक तरफ ईरान की जो एनर्जी और मिलिट्री साइट्स हैं उनको भरपूर तरीके से टारगेट किया जा रहा है, कल्चरल साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ये हैं सारी टेक्टिकल कामयाबियां। लेकिन स्ट्रेटेजिकली अमेरिका और इजराइल को नुकसान हो रहा है, जिस तरह इनके मिसाइल्स तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल इनके हाथ से निकल चुका है और ऐसा लगता है कि एक नया न्यू नॉर्मल सेट हो रहा है। जंग के दौरान एक दूसरे पर खतरनाक हमले भी किए जा रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। और अब चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड मजीद बढ़ेगी, क्योंकि यूएस ने अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को तेज करना है, जितने ये मिसाइल ज़ाया कर चुके हैं। इनको चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से, और चाइना को चाहिए ईरान का तेल। ये ग्रैंड बार्गेन कैसे सेट होगी, किस जगह पर सेट होगी, ये वक्त ही बताएगा। क्या इस ग्रैंड बार्गेन में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने में कामयाब हो जाएगा? क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन पीस एफर्ट्स में कोई कामयाबी दे सकती है पूरी दुनिया को? या आपके ख्याल में चंद लोगों के जो मफादात हैं उनका पागलपन हावी रहेगा और ये जंग नियर फ्यूचर में नहीं रुकेगी? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।